किसके लिए गए, किसके लिए लाठी खाते हैं रोड पे? तो जब ये खड़े हैं तो आप लोगों की जिम्मेवारी है कि लगातार बने रहें, लोगों को लाते रहें। और कैसे आएंगे लोग? यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनके हाथ में मोबाइल है कि नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम है कि नहीं है? तो कर दीजिए लाइव, जिनके पास है पहुंचाइए पूरे बिहार तक। आप खुद एक पत्रकार हैं, आप खुद एक मीडिया है, और मैं आपको बोल के जा रहा हूं, आज से कुछ वर्षों के अंदर हर एक आदमी खुद का इन्फ्लुएंसर होगा, ये मान के चल लीजिए। तो अभी से बनना शुरू करिए। 500 लोग हैं, 500 लाइक, कहां तक बातें पहुंचेंगी आपकी, आप सोचिए। शर्माइए मत कि हमारे गांव वाले क्या कहेंगे। अगर ये हम लोग भी सोचते कि शर्माते कि रोड पे लाठी खाते चल रहे हो किसके लिए, तो क्या ये बात यहाँ तक पहुँच पाती? तो एक बार नारा देते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, लड़ाई लंबी है, मोटिवेटेड रहिएगा और लोगों तक पहुंचाते रहिए। क्योंकि देखो ये जो आंदोलन है, हमने भी बहुत सारे आंदोलन देखे, किए, साथ में भी किए। CGL 3 से आंदोलन की रूपरेखा धीरे धीरे बनती है, पहले 10, 20, 50, 100, 200, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देख देख कर जुड़ते जाते हैं। आप अगर शुरू में ही हिम्मत आ जाएंगे तो आंदोलन क्या हो जाएगा? तो क्या तोड़ना है? पक्की बात है। तो बस एक बार फिर से कहते हैं, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब दरभंगा से आए हुए हमारे कुछ शिक्षकगण हैं, सार्थक सीटेड क्लासेज के इंजीनियर एस भारती सर, और उनसे आग्रह करेंगे कि सर मंच पे आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। सार्थक सीटेड क्लासेज के इंजीनियर एस भारती सर दरभंगा से हैं, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कोई भी शिक्षक आते हैं तो आप लोग तालियों से उनका स्वागत करेंगे और सर से आग्रह करेंगे कि अपनी ओजस्वी पूर्ण बातों से छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद दिलीप सर कि आपने मुझे मौका दिया। इस आंदोलन से पूर्व हमारी घंटों मुलाकात हुई थी दिलीप सर से, और हम लोग बोले भी थे कि दरभंगा में भी ये आंदोलन जब डोमिसाइल के लिए हुआ था तो हम लोग सपोर्ट किए थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो कहना ये चाहूंगा कि हमारी जो ये मुलाकात हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण मुलाकात है। सोचा ना था कि इस कदर हम लोग मिलेंगे। आज रोड पर ये बिहार के युवा छात्र और छात्राएं बैठे हुए हैं, ये दुर्भाग्य है बिहार का। जिस मांग के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं वो मांग आपकी जरूर पूरी होगी, बस धैर्य और दृढ़ता चाहिए, धैर्य और दृढ़ता चाहिए। बिहार में मुझे जहां तक लग रहा है, मैं 2005 ईस्वी से स्टिचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूं। बिहार में मुझे लग रहा है कि ये पहली ऐसी शिक्षा मंत्री है, पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो बिहार को नर्क के रास्ते पर लेकर के चले गए हैं। तो इन चीजों से बाहर निकलना है और निकलने के लिए एक साथ हमें रहना है। तो अपनी लड़ाई के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है? तो जितनी भी आवश्यकता होगी, हम सब जितने भी टीचर हैं हम सब आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस चीज की आवश्यकता होगी, सर ने बोला कि क्लास को बंद करिए, मैं ये वचन देके जाता हूँ कि BPSC की क्लास जो सार्थक क्लास से दरभंगा में चल रही है ऑफलाइन मोड में, वो क्लासें तब तक बंद रहेगी जब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक कि आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी तब तक ये चीजें जारी रहेगी। और मैं आग्रह करना चाहूंगा इस माइक्रोफोन के जरिए उन सभी टीचर से जो आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, भारत के किसी भी कोने से आप पढ़ा रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप भी अपनी क्लास को बंद करिए और आप अपनी
अपने विद्यार्थियों के साथ इस गर्दनी बाग के यहाँ पर लेकर के आइए और दिलीप जी को मजबूत करिए। और जो हमारे बहनी, जो हमारे भाई और बहनें हैं, उनको अपना उचित अधिकार मिले। आपको टीआरई 4 में ही सारा एक्सपेरिमेंट चाहिए, पीटी चाहिए, मेंस चाहिए, नेगेटिव चाहिए, गोला फेंक भी दे दो, भाला फेंक भी दे दो, बर्छी फेंक दे दो, लॉन्ग जंप दे दो, हाई जंप दे दो। एक तो आपने लाइब्रेरी साइंस को फंसा करके रखा पिछले 1 साल से ऊपर से, तो बिहार कई सालों से आपने फंसा के रखा है कि स्टेट देंगे, स्टेट देंगे। यार कहाँ कहाँ तक आपको घेरो? आप हर जगह से घिर चुके हो। और याद रखिएगा, अब याद रखे रहिएगा, आप बैठे रहिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। आप युवा हैं, आपके गोद में प्रलय और निर्माण है, शिक्षक के गोद में भी प्रलय निर्माण है, तो आपके भी गोद में है, और ये परिवर्तन होते रहेगा। तो दुआ मांगी थी आशियाने की, दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधियां जमाने की, मेरा गम कोई समझ न सका, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। तो आप मुस्कुराने पर भी ताला लगा दिए हो। अगर मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, किसी भी माध्यम से, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार के, चाहे आप एसएससी के हैं, एसआई के हैं, टीआरई के हैं, एईटीओ के हैं, XYZ किसी भी चीज की आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, एकजुट होकर के आइए। अगर हमारी भीड़ 25-50 हजार से ज्यादा हुई तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा और चीजें बदल जाएगी। बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी जहां से सुन रहे हैं, जो आप कमेंट करते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग आए हैं, आप भी आइए, जरूरत है, आपको जरूरत है, आप आइए, और आपके लिए हम सब सदैव खड़े हैं। किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो, हम सभी टीचर हमेशा आपके साथ खड़े थे और खड़े हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। दरभंगा के हूँ, दरभंगा के हूँ, मिथिला अकेडमी के डीएम सर हैं, उनसे झगड़ा करेंगे क्या है और अपनी बातों को रखें। मिथिला अकेडमी के डीएम सर, सबसे पहले तो दिलीप सर को बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह छात्र का नेतृत्व कर रहे हैं और छात्र की एकता और एकजुटता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और छात्र की न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए आपको दिल से जितनी आभार व्यक्त की जाए मुझे उतनी कम नजर आती है। चलिए अब बात करते हैं टीआरई का। जैसे आपने देखा, हम लोग दरभंगा के अंदर बीपीएससी टीआरई को लेकर चर्चित रहते हैं और बीपीएससी टीआरई का बैच हम लोग पढ़ाते हैं। साथ ही साथ बिहार पुलिस का ये बैच होती है, रेलवे की होती है। लेकिन समस्या एक चीज में नहीं है। समस्या अगर हम बीपीएससी को ठीक करते हैं तो बिहार पुलिस लीक हो जाता है, बिहार पुलिस ठीक करते हैं तो बिहार एसएससी लीक हो जाता है। अब समझिए कि सब जगह लीक है। कहीं इसका इलेक्शन लीक कर देता हूँ। कहने का मतलब क्या है, आप और हम जात पात की लड़ाई लड़ते हैं और आज गर्दनी बाग में आप अपनी हक की लड़ाई लड़ते हैं। अब बताइए अंतर किसमें? और हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम कह रहे हैं, आप शिक्षित हैं, आप युवा हैं और एक दिन में बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने छात्र छात्र किसी भी माध्यम से आप देख रहे हैं, अपनी हक के लिए आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। उनके साथ आपको जो नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्वकर्ता का भी साथ देना होगा। आज अगर आपके लिए भूखे हैं, चाहे अपने परिवार के लिए भूखे हैं, आपके हक के लिए भूखे हैं, चाहे अपने और भी चीजों के लिए भूखे नहीं, आपको एक नौकरी दिलाने के लिए अपने पूरी जीवन दांव पर लगाई है और आप भी जीवन दांव पर लगाए हैं। अगर सरकार निकम्मी निकली और सरकार निकम्मी निकली तो उसका इलाज भी है। और मिथिलेश तिवारी जी कहते हैं कि हम सब कुछ बढ़िया करें। भैया आपको ये नहीं पता कि 2 घंटा और 2.5 घंटा कहाँ लिखना है?
अब बताइए, आप एक अभियाचना सही से नहीं बना पा रहे, और हम लोग 2 वर्षों से टीआरई 4 के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग 2 वर्षों से टीआरई 4 के लिए लगातार 6-6 घंटा क्लास पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर 4-4 घंटा मैराथन ले रहे हैं। आइए मिथिलेश तिवारी जी, आप क्लास में बैठिए, आपको हम पढ़ा देंगे, चाहे आपने कुछ भी किया हो। हमारे वो अभ्यर्थी आपको पढ़ा देंगे जो बिहार पुलिस की तैयारी करती है। अगर आपसे पूछ दूं भारत का नेशनल पार्क कहाँ कौन सा है, आप एक शब्द का जवाब नहीं दीजिए, लेकिन मेरे विद्यार्थी से पूछिए भारत में कहाँ कौन क्या है, क्या मौलिक अधिकार है, क्या मौलिक कर्तव्य, तुरंत बता देंगे। लेकिन आपसे अगर पूछे तो एक शब्द निकलेगा क्या? निकलेगा? तो ये मिथिलेश तिवारी जी हमको सिखा रहे हैं कि पीटी और मेंस देना होगा। अरे भैया, तुम और मेंस देकर, तो मेरा एक ही है कि आप बीपीएससी टीआरई 4 में कुछ भी लागू करें, उससे पहले एक बार सोचे, लागू करना है टीआरई 5 से लागू करिए। टीआरई 4 में अपने 2 साल में हमें तैयारी करवाइए, 2 साल से लगातार से तैयारी कर रहे हैं। हमारा कहना ये है, आप पीटी मेन से डर नहीं रहे, आप टीआरई 5 में लाइए। अभी जो पीटी मेन दी है, नेगेटिव मार्किंग दी है, क्या आपको एक दिन में 50 किलो से 1 कुंटल का बोझ दूध उठा लोगे? हमें बताओ, आपकी क्षेत्र का इलाका चेंज कर देता हो, आप उठा लोगे? नहीं उठा पाओगे। उसी तरह हमारे भाई है, एकल परीक्षा प्रणाली की तैयारी 2 सालों से कर रहे हैं, और 2 सालों से करें तो हमें एकल परीक्षा प्रणाली चाहिए। हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? जोर से बोलिए। देखिए, यही आपकी आवाज एक कमजोरी बन जाती है। जो लोग फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर जो कमेंट करते हैं ना, वो चूड़िया पहन के घर में बैठे, असली तो भगत सिंह आप है। इसीलिए कहिए, हमको कैसा चाहिए? एकल परीक्षा प्रणाली। नेगेटिव मार्किंग चाहिए? नहीं चाहिए। एक बार जोर से कहिए, नेगेटिव मार्किंग चाहिए। तो हमारी मांग उसके साथ साथ क्या है? लाइब्रेरियन का है, बिहार एसएससी का सारा मामला। हम कह रहे हैं कि एक दिन अगर आप लड़ते लड़ते, हम कह रहे हैं कि मंत्री हो, सरकार हो, उसको थका देंगे जब आप अपनी जान बाजी पर लगा देंगे। तो याद रखिए कि आपको लड़ना पड़ेगा, एक दिन लड़ने से क्रांति नहीं आई है। याद रखिएगा, आपने पीछे कई आंदोलन देखा है, आप कई पीछे आंदोलन ऐसे देखे जिसमें कहा कि इस्तीफा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? इस्तीफा नहीं हो। और तिवारी जी भी कहते इस्तीफा नहीं होते, हम कहते इस्तीफा होती है, बस हमारी क्रांति की आगाज अभी बहुत जोरों शोर से नहीं हुए। इसीलिए याद रखिए, अब क्रांति की आगाज हो चुकी है। आपको पीटी मेंस का चक्कर क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। पेपर लीक की समस्या खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम खत्म करने के लिए क्या है? क्या है? तो याद रखिए, हम है तो आप है, आप है तो हम नहीं है, हम है तो आप में बहुत ताकत है। इतना याद रखिए, आप में इतना ताकत है कि आप चाहे तो रातों रात अगर नोटिफिकेशन ला सकते हैं तो रातों रात पीटी मीन्स हटवा भी सकते हैं। हटवा सकते हैं, नहीं हटवा सकते हैं? बताइए, दिलीप सर एक दिन कहे कि आंदोलन होगी, रातों रात जो 2 वर्षों से अधियाचना तैयार नहीं हुई, रातों रात कैसे तैयार हो गई? अरे भैया, आपको कैसे पता चला कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देना है? तो चोर लोग तो वही बैठे हैं ना। और चोर में देखिए, केवल एक व्यक्ति का नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट और करप्ट दोनों होते हैं, समझ लीजिए। तो कहने का एक दिन में अधियाचना तैयार होती है तो एक दिन में हम फैसला लेने वाले योद्धा है कि नहीं? हम लोग मजबूत बनाइए, इतनी मजबूत बनाइए, इतनी मजबूत बनाइए कि कल को अगर आपकी आवश्यकता पड़ी तो तन मन धन हर चीजों से साथ है। और हम लोग कहते हैं, एक शिक्षक होने के नाते आपके साथ जो भी दुर्दशा होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके सुख दुख हर ही, तो दरभंगा में भी हम खड़े थे, और जरूरत पड़ी तो आज सुबह 3 बजे उठकर पटना आए। किसके लिए आए हैं? आपके लिए आए हैं। तो याद रखिए, इस आंदोलन को कैसा बनाना है? मजबूत बनाना है। अगर एक दूसरे के विपक्ष में नहीं जाना है, सबसे पहले छात्र एक होइए। तो कहिए, छात्र एकता, छात्र एकता, वंदे। तो हर एक घर में भगत सिंह है, लेकिन सर ने कहा था कि सही कहते ना कि अपने घर से निकालना नहीं चाहता है। तो देखिए, आप ही है, क्या टीआरई 4 वाले इतने ही स्टूडेंट है? क्या संविदा वाले इतने ही है? नहीं। क्या बिहार एसएससी वाले इतने हैं? क्या बिहार पुलिस वाले इतने हैं? कहाँ है भाई? कहाँ है भाई? जब कमेंट करते हैं तो आप हजारों में करते हैं, और यहाँ जब आई लड़ने की बात तो इतना छात्र लड़ रहे हैं। क्या उसकी हक की आवाज नहीं है?
उसकी भी अपनी आवाज है। तो हम कह रहे हैं कि आप लड़े जरूर।